ये ईमेल एक ईमान वाले भाई ने भेजे हैं। मैं उनका नाम, उनके शहर का नाम, उनके स्टेट्स का नाम लेना मुनासिब नहीं समझता हूँ। ईमेल का जो ख़ुलासा है वो ये, मेरा मसला ये है कि मुझे एक 2 लाख रुपये का कर्ज़ा है। लोग मुझे बहुत परेशान कर रहे हैं। लॉकडाउन की वजह से और भी मैं बहुत परेशान हूँ और कुछ दिनों की मोहलत मांग रहा हूँ, मगर लोग नहीं मान रहे हैं। 4 दिनों से तो मैं टेंशन की वजह से मेरे हाथ पैर भी जो है वो कांप रहे हैं, काम नहीं कर रहे हैं और कोई भी साथ देने वाला भी नहीं है। अब इस मसले का मुझे कुछ सॉल्यूशन बताइए, मैं क्या करूं? जिन भाई साहब ने ये सवाल किया है, देखो मैं आपको बताता हूं। कर्ज़ जब हम लोगों से लेते हैं, सबसे पहली चीज़ तो हमको ये समझना चाहिए हमारा रिक्वायरमेंट क्या है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में अगर हम देखेंगे तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी उस ज़माने के यहूदियों से कर्ज़ लिया है, लेकिन उसका रिक्वायरमेंट क्या था, उसका पर्पस क्या था? तो पता चलता है रिक्वायरमेंट ये होता था कि जैसे हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसे वो एक ग़ुलाम थे, उनको आज़ाद कराने का मसला। इसके अलावा आपके पास में मुख्तलिफ़ लोग आते थे, वो बेचारे इतने फ़ाक़ा कश, इतने मजबूर, इतने मिस्किन, उनके हालात इतने जो है परेशान कुन होते थे। उनके पास कपड़ा नहीं होता था, किसी के पास कुछ ज़रूरत होती थी तो अल्लाह के नबी उनकी उन ज़रूरियात को पूरा किया करते थे। ये आपके रिक्वायरमेंट होते थे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। अब दूसरी तरफ से रिसोर्स क्या होता था आपके पास में? इनकम का। तो इनकम का जो रिसोर्स था वो ये कि कभी कोई आप जो है जब ज़कात का मौका आता तो ज़कात की उसूली के लिए भेजते थे। अब जब वो ज़कात जमा हो जाती या फिर कहीं से जो है कोई अल्लाह के नबी सहाबा को तरगीब देते, कोई सहाबी जो है अपनी तरफ से उसका ताउन कर देता या उस कर्ज़ का इंतज़ाम कर देता, तो ये आपके पास में रिसोर्स होता था। तो एक तरफ जो है पर्पज़ होता था, रिक्वायरमेंट होता था, दूसरी तरफ से रिसोर्स होता था। तो दोनों की वजह से अल्लाह के नबी के ज़माने का वो जो कर्ज़ का सिस्टम था वो पूरा बैलेंस के साथ में चलता था कि जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से पर्दा फरमा रहे थे तो आपके ज़िम्मे किसी का एक आना भी कर्ज़ बाकी नहीं रह गया था, बल्कि आपके पास में जो है उल्टा एक आधा या पौन दिरहम वो कहीं पे पड़ा हुआ था तो आपको उसकी भी बेचैनी थी। आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा से फरमाया उसको सदका कर दो, मेरे घर में माल नहीं होना चाहिए। तो हमारे नबी की ज़िंदगी ऐसी थी। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कर्ज़ लिया भी है और दूसरों को कर्ज़ दिया भी है, ये भी रिवायतों के अंदर मिलता है। तो बहरहाल कर्ज़ जो है ना उसका पर्पज़ होना चाहिए। अब आपने 2 लाख रुपये लिए, किस पर्पज़ के लिए लिए ये आपको पता होना चाहिए। अगर आपने बिज़नेस के लिए लिए थे, आपने अगर बिज़नेस के लिए लिए थे और वो पूरा पैसा बिज़नेस में लगा हुआ है, तो जो कर्ज़ मांगने वाले हैं आपके पास में उनको बताने के लिए एक ऑप्शन है कि भाई देखो तुम्हारा पैसा डूबा नहीं है, वो मेरी दुकान में है, उसका इतना माल है, वो माल जैसे ही बिकेगा इंशाल्लाह मैं आपका कर्ज़ा दे दूँगा। एक तो ये चीज़ है। दूसरा पर्पज़ होता है फजूल खर्ची। जैसे मिसाल के तौर पे आपकी शादी थी या आपका वलीमा था, आपने शादी के लिए कर्ज़ा लिए, वलीमे के लिए कर्ज़ लिए, तो ये हराम है, नाजायज़ है ना, आपने लेना ही नहीं चाहिए था। क्योंकि मुझे ख़ुद पता है ऐसे बहुत सारे लोग वो सिर्फ़ दिखावे के लिए शादी में, ब्याह में कर्ज़ लेते हैं और उसके बाद में वो परेशान रहते हैं। मतलब जो पैसा वलीमे में, शादी में उन्होंने ख़र्च किए, अगर वो अपने आप को फाइनेंशियली स्टैंड करने के अंदर ख़र्च करते थे, वही 2 लाख रुपये में अच्छा कोई कारोबार सेट करते थे तो मियाँ बीवी की ज़िंदगी खुशियों में गुज़रती थी। अब हाल ये है कि दूल्हे मियाँ जो है सही से सुहागरात भी मना नहीं पा रहे हैं और शादी के फ़ौरन बाद की जो लाइफ है उसको सही से एंजॉयमेंट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हर आधे घंटे को किसी न किसी कर्ज़ा मांगने वाले का फ़ोन है और वो नई नवेली जो दुल्हन आई हुई है वो भी टेंशन में है, परेशानी में है। तो कर्ज़ का जो पर्पज़ है, आपने 2 लाख रुपये लिए काय के लिए? मेन चीज़ तो ये है, तिजारत के लिए लिए थे आपने, उसका कोई प्लॉट ख़रीदे, कोई मकान ख़रीदे। कर्ज़ मांगने वालों को आप बता सकते हैं भाई तुम्हारा पैसा कहीं गया नहीं, वो ये है, यहाँ पे जो है एसेट है हमारे पास में, उसकी शक्ल में मौजूद है, वो आपका इंशाल्लाह आपको रिटर्न हो जाएगा। और फजूल खर्ची करने के लिए लिए थे, आप ज़िम्मेदार है उसके। आपने अब क्या करना चाहिए, आपके पास में कोई प्लॉट वगैरह होगा उसको फ़ौरन बेचकर जो कर्ज़ मांगने वाले हैं उनका कर्ज़ा दे देना चाहिए। क्योंकि देखो
जो मकरूज़ होते हैं यानी जिन पे कर्ज़ा होता है उनमें भी दो टाइप के लोग होते हैं। एक गैरत वाला मकरूज़ होता है और एक बेगैरत मकरूज़ होता है। तो जो गैरत वाला मकरूज़ होता है ना, वो कैसे होता है, यानी किसी के ज़िम्मे किसी का कुछ पैसा है, वो कैसे होता है वो अभी मैं आपको बताता हूँ मेरी अपनी मिसाल देकर। बम्बई के अंदर हमारे एक दोस्त है, तो एक कारोबार, एक तिजारत थी, उसके अंदर मुझे फ़ंड की ज़रूरत पड़ रही थी। यानी 15 दिन का एक काम था जिसके अंदर कुछ माल ख़रीदना बेचना था और नफ़ा जो भी आएगा, मेहनत तो मेरी थी, पैसा उनका लेकर मैं आधा पैसा उनका आधा मेरा दोनों लगा के, लेकिन पूरी मेहनत मेरी थी। तो उस तरतीब से नफ़े के अंदर जो है 25% के वो भागीदार होते थे शरई मसले के हिसाब से। तो हमने वो पैसा लिए उनसे, हमारे बम्बई वाले दोस्त से हमने लिए, उनसे 100 रुपये लिया मैंने भी जो है उसके अंदर 100 रुपये डाला, दोनों ने 100 रुपये डाल के 200 रुपये की चीज़ थी, वो 200 रुपये की चीज़ हमने ख़रीदे और बाद में वो चीज़ बिक गई 300 रुपये के अंदर। 15 दिन के अंदर ही हमको उसमें 100 रुपये का फ़ायदा हुआ। अब शरई मसले के एतबार से उस 100 रुपये में किसका हक़ कितना होगा, तो शरई मसले के हिसाब से उस 100 रुपये में 75 रुपये मेरा हक़ होगा। क्यों होगा 75 रुपये हक़? क्योंकि 100 रुपये मेरे थे, 100 रुपये उनके थे, दोनों के 100 रुपये थे। अब दोनों के 100 रुपये मिलाकर उनके जो 100 रुपये थे वो सिर्फ पैसे थे उनके, और मेहनत मेरी थी। तो मैंने मेरे भी 100 रुपये पे मेहनत किया, उनके भी 100 रुपये पे मेहनत किया, दोनों मिला के मुझे 100 रुपये नफ़ा हुआ। तो जो मेरे 100 रुपये है उसके 50 रुपये तो मुझे नफ़ा मिल गया, लेकिन उनके जो 100 रुपये है उसमें भी 25 रुपये मेरा नफ़ा है। लेकिन ये मेरी अमानतदारी है, ये मेरी अमानतदारी है, ये मेरा ज़मीर है जिसने उनके 25% नफ़े को भी जो शरअन मेरा हक़ बनता था मैंने उसको गवारा नहीं किया। मैंने क्या किया, पूरे 50 रुपये, 25% भी मैंने उनको 25 रुपये भी मेरी तरफ से हदिया बोल के दे दिया, क्योंकि भाई मुझे ज़रूरत थी, तुम काम आए तो बस वही तुम्हारा काम आना मेरे लिए, तो 25 रुपये मेरी तरफ से हिबा है, तुमको मेरी तरफ से हदिया है। तो मैंने मेरी तरफ से 25 रुपये ज़्यादा करके जैसे ही उस नफ़े के पैसे मेरे हाथ में आए, इमीडिएटली उसके 5 मिनट बाद मैंने उनके अकाउंट के अंदर वो पूरा पेमेंट ट्रांसफ़र कर दिया। मैंने कहा भाई देखो, जो आपने 100 रुपये दिए, मेरे 100 रुपये मिला के अल्हम्दुलिल्लाह 100 रुपये का अपने को नफ़ा हुआ था। तुम्हारा हक़ 25 रुपये बनता था, लेकिन मैंने 50 रुपये दिए तुमको, क्योंकि मेरा दिल उतना बड़ा है, मेरा नाम ही बड़ा नहीं है, अल्लाह के फजलो करम से दिल भी उतना बड़ा है। ले लो 50 रुपये, ऐश करो। तो क्या होता है, एक मकरूज़ वो होता है जिसको टेंशन होता है, रात को नींद नहीं आती उसको कि भाई अपने को फुलाने के पैसे देने का है। और दूसरा जो मकरूज़ होता है ना, वो होता है बेगैरत, उसको गैरत ही नहीं होती है। उसको आप कर्ज़े के पैसे कितनी भी बार मांगो, उसका ज़मीर मर गया हुआ होता है। तो गैरतमंद जो मकरूज़ होता है वो क्या सोचता है कि भाई आज मेरे पास कार खड़ी हुई है, मेरी इज़्ज़त की धज्जियाँ उड़ रही है, कार को मारो ना, फूंक मारो उसको, ज़िंदगी रहेंगी आप वैसी 10 कारें खड़ी कर सकोगे। तो मेरी आपसे दरख्वास्त है, क्योंकि हज़रत अली करमल्लाहु वजहहू का कौल है कि 3 चीज़ें इंसान को बूढ़ा बना देती है। बूढ़ा, एक तो रात का जो खाना है वो तर्क करना, यानी उसको छोड़ देना, और दूसरे कसरत से बीवी के साथ में जिमा करना, और तीसरे कर्ज़ा अपने बोकांडी पे लेकर बैठना। ये चीज़ें इंसान को बूढ़ा करती है। 2 लाख का कर्ज़ा है ना आपका, जो चीज़ भी आपके पास में होंगी बेच डालो उसको। बीवी के जेवरात होंगे बेच दो उसको। आज मार्केट में रेट भी अच्छा आ रहा, सोने का रेट 49,000 रुपये तोला चालू है। बीवी के सारे जेवरात बेच दो। आपके पास में कोई प्लॉट होगा उसको बेच दो, खेत होगा उसको बेच दो। लोगों की जिल्लत कहाँ बर्दाश्त करते बैठते। उसका आसान सॉल्यूशन ये है, डिप्रेशन से आपको अगर निकलना है, सीधा सॉल्यूशन यही है, गाड़ी बेच दो, प्लॉट बेचो, खेत बेचो। और अगर मैं तो ये कहूँगा, अगर आपका घर बड़ा होगा, एक आध 50, 60, 70 लाख का, उसको बेच दो, उसकी जगह सस्ते का मकान लो, बचे हुए पैसे में तिजारत करो और दूसरा कोई कारोबार करो। लेकिन कर्जे की जिल्लत क्यों बर्दाश्त कर रहे हो आप? मेरी नसीहत तो आपको यही है, क्योंकि देखो मैं जो सोचता हूँ, मेरी मेंटालिटी ऐसी ही है, किसी का अपने ऊपर 5 रुपये का कर्जा नहीं होना चाहिए। किसी ने जो है अब फ़ोन लगा के ये नहीं बोलना चाहिए कि भाई तुम्हारे ऊपर 10 रुपये कर्जा था, अपना आया नहीं, बाबा तेरे 10 है ना, ये ले, पहले ले तू, भले मेरे को खाने को नहीं रहेगा चलेगा, मैं नमक में
रोटी डाल के जो है रोटी नमक के साथ में खा लूँगा, भले मेरे घर पे खाना ना बने, गोश्त का सालन ना बने, चलेगा, मुझे बर्दाश्त है। लेकिन किसी ने फ़ोन करके ये नहीं बोलना चाहिए कि मेरे पैसे आपके ज़िम्मे इतने हैं, मुझे मेरे पैसे कर्ज़ा मेरा वापस करो बोल के। तो ऐसी गैरत के साथ में ज़िंदगी गुजारो। 2 लाख रुपये है, मैंने जैसा बताया, फूंक डालो, सोना चांदी जो कुछ भी आपके पास होगा बेच दो उसको और दे दो लोगों का कर्ज़ा। इंशाल्लाह सारे टेंशन दूर हो जाएंगे आपके। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए।